हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम कंप्यूटर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास को करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर के हिस्ट्री को देखा था। यदि आपने इस वीडियो को ना देखा है तो जाकर जरूर देखें, उससे भी सवाल आते हैं। तो आज हम मेनली देखने वाले हैं कुछ डिवाइस के बारे में, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो मेनली यहाँ पे उसी का लगाया हुआ है। तो इससे पिछली क्लास हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने यही तो पढ़ा था कि कंप्यूटर को कुछ हम इनपुट देते हैं और कंप्यूटर कुछ वो क्या देता है, आउटपुट देता है। यानी कि हमको कुछ भी चीज़ चाहिए तो सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमको कोई ना कोई डिवाइस की जरूरत पड़ती होगी जिसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता होगा। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है। और बाद में वो कंप्यूटर क्या देता है? आउटपुट देता है। ये किसी न किसी डिवाइस पे देता होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। यानी जो इनपुट के लिए काम आता है डिवाइस, उसका इनपुट डिवाइस। जो आउटपुट के लिए काम आता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। सीपीयू को हमने पढ़ा था पिछली बार। एक तो मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एलयू होता है। ये जोड़ घटा गुना भाग करता है। मैंने यदि बेसिक रूप में जाने, ये मेमोरी को स्टोर करता है। जब कितने टाइप का होता है इसको आगे मेमोरी यूनिट में पढ़ेंगे। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है जो कि डाटा का फ्लो को क्या करती है? मेंटेन करती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ को समझ लें, जैसे हम कंप्यूटर लेते हैं तो वैसा तो है नहीं कि कंप्यूटर में हर एक चीज़ लगा हुआ मिल जाता है। तो वैसी डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ जब हम लेते हैं वो नहीं हमको मिलता है, लेकिन उसको बाहर से कंप्यूटर के साथ अटैच करके जोड़ करके कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कीबोर्ड तो आपको मिलता नहीं है। जो कीबोर्ड होता है, मतलब ऐसे तो लैपटॉप में रहता है, लेकिन जब कीबोर्ड को बाहर से भी अटैच कर सकते हो ना। माउस तो मिलता नहीं है, स्कैनर तो मिलता नहीं है, लेकिन इसको बाहर आप जोड़कर अपने मतलब के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो डिवाइस दो टाइप की हो गई, एक तो वैसी डिवाइस जो कंप्यूटर में पहले से होती है, और दूसरी वैसी डिवाइस जो कंप्यूटर के मुख्य पार्ट का हिस्सा नहीं होती है, उसको हम अलग से अटैच करते हैं ताकि हम कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी उसको और बढ़ा सके, कंप्यूटर को और हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। तो यहीं पे हम कुछ पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये पेरिफेरल डिवाइस कितने टाइप की हो सकती है? तो पेरिफेरल डिवाइस हम तीन टाइप से लगा सकते हैं। एक तो जो इनपुट देने वाला होगा वो लगा सकते हैं, जो आउटपुट देगा वो लगा सकते हैं, और एक क्या होगा? जो स्टोर करेगा। एक इनपुट देगा, एक आउटपुट देगा, और वे क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो मेनली इनपुट कौन कौन देता है? कीबोर्ड को बाहर से लगा सकते हैं, बिल्कुल इनपुट देता है। कंप्यूटर माउस इनपुट के रूप में काम आता है। टच स्क्रीन, ये तो मेरा खैर होता है, इसको हटा दो। इस कुछ तरीके बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, वेबकैम। अब यहाँ पे आप चीज़ को नोट करोगे, ये जो माइक्रोफोन होता है ये मेनली क्या कहता है? जो साउंड होता है इसको चेंज करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको चेंज करता है। आउटपुट डिवाइस में देखो तो कंप्यूटर डिस्प्ले, ये तो पहले से ही होता है, इसमें पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर अलग सेट कहते हैं। प्रोजेक्टर, स्पीकर। जो स्पीकर होता है, अब स्पीकर के रिगार्डिंग एक चीज़ याद रखोगे, आगे आप कहीं ना कहीं पे बढ़ाएंगे। ये जो होता है जस्ट उल्टा कहता है माइक्रोफोन का। ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है इसको साउंड में चेंज करता है। और तीसरा होता है स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश ड्राइव और डिस्क ड्राइव, सीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी। मेनली ये पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। तब सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस को देखते हैं। तो कुछ इनपुट डिवाइस लिखे हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, MICR। इसका यूज मेनली हम चेक में करते हैं। चेक कहाँ पे? बैंक में। वेबकैम, फोटो लेने का यूज किया जाता है। स्कैनर, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं। टच स्क्रीन, ये याद रखिएगा, ये इनपुट डिवाइस भी होता है और क्या होता है? आउटपुट डिवाइस भी होता है। वॉइस रिकॉग्निशन, ट्रेस बॉल, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट्स, OMR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। यही तो होता है। इसके अलावा आप एक चीज़ को नोट कर सकते हो, QR, क्विक रीडर,
होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हमने वही लिखा है जो अभी तक या तो एग्जाम में आया है, जैसे एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। कुछ कह तो नहीं सकते कि क्या आ जाए, लेकिन जिसकी संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे आप इनपुट डिवाइस में क्या हमको दिख रहा है, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का जो लेआउट होता है, मेनली आप मोस्टली जो कीबोर्ड देखोगे QWERT से शुरू होता है। जो आपका ए हो गया, आपका F1 से लेके F12 तक, इसको बोलते हैं फंक्शन की। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। अब यहीं पे लगे हाथ हम फंक्शन का यूज देख लेते हैं। F1 से हम हेल्प करते हैं, F2 से रीनेम करते हैं, F3 से फाइंड करते हैं, अल्ट के साथ यदि F4 टिप दे तो जो मेरा करंट विंडो चल रहा होगा उसको बंद कर देंगे। F5 से रिफ्रेश करते हैं, F7 से क्या कहते हैं, स्पेलिंग को चेक करते हैं। जिसको जिसको हेडलाइट करे उसको आपको को ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी को आप ऐसे ही पढ़ लोगे एक बार। नेक्स्ट देखें, इसके अलावा तो आपको एक और याद रखना है F12, तो ये क्या कहता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। अब मेरे पास दो चीज़ होती है, या तो डॉक्यूमेंट्स को हम सेव कर ले, या तो डॉक्यूमेंट्स को सेव एज करें। देखो डॉक्यूमेंट्स को सेव करने का मतलब क्या है, जब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं उसको सेम लोकेशन पे सेव करेंगे, सेम लोकेशन पे सेव करेंगे तो उसको सेव बोलते हैं। और जब अनदर लोकेशन पे सेव करते हैं, अनदर लोकेशन पे, तो उसको क्या बोलते हैं, सेव एज बोलते हैं। मेनली आप इतना देख लोगे फंक्शन की क्या यूज है, वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा यदि कीबोर्ड में बात करें तो मेनली में यदि देखें हम तो कुछ शिफ्ट को की को देखिए, जैसे शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, विंडो हो गया, ठीक ना। इसके अलावा यदि आप देखें तो एक और छूट रहा है मेरे को, क्या छूट रहा है, कंट्रोल छूट रहा है। ये सारे के सारे की क्या काम करते हैं, मॉडिफाई करने का काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो मॉडिफायर की बोलते हैं। अब वैसे कुछ मॉडिफायर की को भी देख लेते हैं। जैसे ऐसे तो सी, नॉर्मली सी का क्या हुआ, अब कंप्यूटर में जाकर सी टिपोगे तो उससे सिर्फ सी लिखेगा, लेकिन कंट्रोल के साथ यदि आपने सी टिप दिया तो क्या कर देगा, जो जिस भी चीज़ को आप सेलेक्ट किए होगे उसको क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। कंट्रोल के साथ भी करोगे तो जिसने आपको कॉपी किया था उसको क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। और जब कॉपी करते हो ये कहाँ पे जाकर सेव होता है, तो क्लिपबोर्ड में सेव होता है। एक से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। कट का मतलब क्या हो गया, जैसे माने कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल माने कि कंप्यूटर लिखा हुआ है। कॉपी का मतलब क्या हो गया कि इसी चीज को उसने कॉपी कर लिया, यहाँ से हटाया नहीं, बस कॉपी कर लिया और यहाँ पे माने कि पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे उसने कंप्यूटर लिख दिया। लेकिन कट का मतलब क्या हो गया, यदि इसको हमने कट किया तो यहाँ से कंप्यूटर हट कर अब यहाँ जगह सेव हो गया। यानी जब बिना बिना वहां से हटे हुए कहीं और पे पेस्ट होगा तो कॉपी, अब यहाँ से हट के कहीं और पे पेस्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। जेड का मतलब क्या होता है, अंडो द लास्ट एक्शन। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट एक्शन को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। यानी जैसे कि मान लीजिए हमने कंप्यूटर लिखा था, वर्ड पैड में गया, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गए, या फिर गूगल स्लाइड में गए, गूगल डॉक्स में गए, हमने क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा। अब कंप्यूटर गलती से हमसे हट गया, अब इसको वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो लाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करेंगे। और जस्ट इसका उल्टा होता है कंट्रोल प्लस वाई, जो रीडो करता है। ए से आप क्या कर सकते हो, जो पूरा का पूरा जो टैक्स होता है सभी को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब एफ से क्या कर सकते हो, तो फाइंड कर सकते हो और ढूंढ सकते हो आपको जो चाहिए, आपका मेनली टाइम को बचा देगा। तो यहाँ पे कुछ मॉडिफायर की का यूज लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं। मेनली हमने यहाँ पे वैसे लिया है जो जनरलिस्टिक होते हैं, जो मेनली मतलब होते हैं, आप इसको ध्यान रखोगे। इसके अलावा कुछ और की होते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक, एक होता है मेरा नंबर लॉक, एक होता है स्क्रॉल लॉक। इसको बोलते हैं हम टॉगल की। मेनली आप इतने चीज को याद रखोगे कीबोर्ड से जुड़ा हुआ। यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस को देख लो, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है यहाँ पे। कीबोर्ड, OCR, माउस, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन बता दिए कि माइक्रोफोन क्या करता है, तो जो हमारा साउंड होता है उसको इलेक्ट्रिक में चेंज करता है।
ट्रैक्स बॉल, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, OCR ये कहाँ पे यूज होता है, चेक में होता है, ग्राफिक टैबलेट्स मतलब गेमिंग में यूज होता है। यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस को। तो जो आउटपुट देंगे, सिंपल सी बात है, आउटपुट डिवाइस ऐसे तो कुछ हमको परिभाषा याद नहीं रखना है, इतना तो समझ में आता ही है। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर। यानी जो आपको दिख रहा है क्या है, मॉनिटर ही तो है, जिसपे हम कुछ भी लिखा हुआ दिखते हैं। चूंकि देख रहे हैं तो विजुअल, और चूंकि डिस्प्ले है तो डिस्प्ले, अब एक डिवाइस भी है, उसको क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, जिस पर हम टेक्स्ट को देख सकते हैं, इमेजेस को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, और बहुत सारे आइकन्स को देख सकते हैं। अब मॉनिटर मेनली बहुत सारे तरीके की हो सकती है। एक तो CRT हो सकती है, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। एक मेरा होता है LCD होता है, जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक TFT होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसको बोल सकते हैं। और एक होता है LED होता है, लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD का फुल फॉर्म भी हमने क्या बताया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और LED लाइट इमिटिंग डायोड। इसके अलावा आप मॉनिटर से जुड़े हुए कुछ और चीज को याद रखोगे। तो जैसे आपने इमेज को देखो, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी इमेज बहुत क्लीन दिखता है, और कभी कभी उसकी जो क्लीननेस होती है कम हो जाती है। यानी इमेज में रेजोल्यूशन होते हैं, यानी इमेज कैसा दिखेगा वो किसको पे डिपेंड करता है। एक तो मॉनिटर का कैसा रेजोल्यूशन है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन के ऊपर, तो इसके रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है, तो DPI में मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो D से हो जाएगा डॉट, P से पर, और Y से क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। जो एक DPI होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं। अब यही मेरी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है, क्या हो जाती है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है। इतना तो मॉनिटर के रिगार्डिंग क्या रखना है, याद रखना है। अगला प्रिंटर, जो प्रिंट करने का काम है, फिजिकल कॉपी मिली तो प्रिंटर निकालता है, तो जो फिजिकल कॉपी निकालता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंटर। अब प्रिंटर बात करें तो प्रिंटर मेरा कितने टाइप का होता है, तो प्रिंटर दो टाइप का होता है। एक तो डायरेक्टली जो पेपर के कांटेक्ट में आता है, जो कांटेक्ट में आता है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर, किसका कांटेक्ट में, पेपर के कांटेक्ट में, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो नहीं कांटेक्ट में आएगा, जो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये हो गया कैरेक्टर प्रिंटर, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। और एक हो गया लाइन प्रिंटर, जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। कैरेक्टर प्रिंटर में आप एग्जाम्पल याद रखोगे, डॉक्स मैट्रिक्स का। इंजेक्ट प्रिंटर जो मेरा होता है, ये एक टाइप का कैसा प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर हो जाता है। जो थर्मल प्रिंटर हो जाता है, मेनली हीट के थ्रू हमको प्रिंट करके देता है, यानी इसमें हीटिंग का यूज होता है। इसमें किसका यूज होगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि लेजर का यूज होगा। इसमें इंजेक्ट लिख रहा है, इसमें किसका यूज होगा, इंक का यूज होगा। यानी यदि इसमें यदि हम बात करें तो इसमें किसका यूज होगा, इंक, यानी ड्राई इंक पाउडर का यूज होगा। ड्राइंग किसका प्रयोग है, पाउडर का प्रयोग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं। तो ये मेनली होगा आपका प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। प्रिंटर दो टाइप का, जो कॉन्टैक्ट होता है इम्पैक्ट, और जो कॉन्टैक्ट नहीं करता पेपर के साथ, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कितने टाइप का, दो, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है उसको डॉक्स मैट्रिक्स, और एक जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट भी सेम यही हो जाएगा, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है इंजेक्ट, और जो लाइन बाय लाइन उसको लेजर, और जो हीट के थ्रू करता है उसको हीट प्रिंटर। जो मेरा कैरेक्टर प्रिंटर हो जाता है, इसमें ड्राइंग पाउडर का यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ है इसमें कि मेनली ये चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो आपको जब ऑप्शन दिखेगा तो आप उसको बना लोगे। इसके अलावा कुछ और आउटपुट डिवाइस को देखो, स्पीकर हमने बताया ही था कि स्पीकर मेनली क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में चेंज करता है, जिससे हम किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर, जैसे हमारे यहाँ पर जब कोई दिवाली या कोई फेस्टिवल होता था जब हम छोटे थे, तो पर्दा पर टीवी चलता था, तो उसमें किसका यूज होता था, प्रोजेक्टर का यूज होता था। प्लॉटर, ये मेनली जो बड़ा बड़ा बैनर होता है, जो आप देखते हो प्रचार के लिए बड़ा बड़ा बैनर जो छपता है,
उसमें वो किसकी मदद से होता है, प्लॉटर की मदद से। तो प्लॉटर एक डिवाइस होता है जो हाई क्वालिटी ड्राइंग, डिजाइंस और ग्राफिक्स को क्या करता है, बनाता है। अगला हो गया हेडफोन। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि इससे हम क्या सुनते हैं, साउंड को सुनते हैं। मेनली ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे वैसे जैसे हमने इनपुट लिखा था वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइस को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो एलसीडी मॉनिटर, स्पीकर, साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर और ऑप्टिकल माइक रीडर। नहीं, ओएमआर इसमें नहीं आएगा ना, ओएमआर ये तो इंस्ट्रक्ट देता है। ओएमआर मेरा क्या करता है, जो हम पेपर दे देते क्लास 10 में उसको मेनली पढ़ता था और बाद में बताता भी था कितना सही है। तो इसमें एक हद तक रख सकते हैं, लेकिन इसको मेनली हम उसी में रखेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या हो जाता है, प्लॉटर। नेक्स्ट मेरा हो जाता है प्लॉटर, हेडफोन, प्रिंटर और क्या होता है, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को आप देखे थे कि ये वहाँ पर भी था, इनपुट वाला में भी था, ये इनपुट में भी था और यहाँ पे कहाँ पे है, आउटपुट में भी है। यानी कुछ डिवाइस ऐसे होंगे जो इनपुट में भी होंगे, कुछ डिवाइस ऐसे होंगे जो किस में होंगे, आउटपुट में होंगे, कुछ डिवाइस ऐसे होंगे जो दोनों होंगे। तो दोनों वालों को एक बार देख लेते हैं। जैसे टच स्क्रीन दोनों हो जाता है, फैक्स मशीन, डिजिटल कैमरा और एक और इसमें आप बस याद रख लो, मॉडेम। इसको आगे पढ़ेंगे जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेनली आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे जो आज तक एसएससी में पूछा हुआ है। तो फिर गुड बाय।